बात आती है स्नान के बाद आचमन। तो आचमन कितनी मात्रा में करना चाहिए? कभी तो लोग पूरा लोटा ही पी लेते हैं, पूरा गिलास भर के ही पानी पी लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि आचमन करते समय धेनु मुद्रा होनी चाहिए। धेनु मुद्रा किसे कहते हैं? आपका हाथ गौ माता के कान की तरह बन जावे। गौ माता का कान ऐसा होता है, इस तरीके से कान, ये गौ माता के कान की आकृति बिल्कुल ये होती है, इसको धेनु मुद्रा कहते हैं। इस तरीके से हाथ होना चाहिए आचमन करते समय। अब कितना पानी पिए आचमन में, ये बातें कौन बताएगा आपको? आचमन के समय पर जल इतना लें कि ब्राह्मण के हृदय तक पहुंच जाए। चारों वर्णों के लोग, जो पानी है आचमन का, ब्राह्मण के तो हृदय तक पहुंच जाए, क्षत्रिय के कंठ तक पहुंच जाए, वैश्य के तालू तक पहुंच जाए, यहां तक। और कनिष्ठ वर्ण के लिए कंसेशन ज्यादा है भगवान के दरबार में, उसके तो जल सिर्फ जिब्या पर ही लग जाए, जिब्या कोई छू ले तो उसको आचमन का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण के जब तक हृदय तक, यहां तक पानी नहीं पहुंचेगा तब तक उसे शुद्धि नहीं है। ब्राह्मण को पानी यहां तक पहुंचे, छाती तक, हृदय तक, तब उसको शुद्धि मिलेगी पूजा में। और क्षत्रिय को यहां तक पहुंचे तब शुद्धि मिलेगी, यहां तक। और वैश्य को यहां तक पहुंचे, और कनिष्ठ को बस इसके ऊपर बूंद गिर जाए, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। इसमें लिखा है कि आपने 1000 डुबकी लगाई हो, पूजा में बैठने से पहले यदि आचमन नहीं किया है तो वो स्त्री पुरुष पूजा में बैठने के लायक ही नहीं है। धेनु मुद्रा, आचमन करते समय आपकी हथेली गैया के कान की तरह बन जाए, ये है ऐसे। पहली चम्मच जल लिया, ओम केशवाय नमः, केशवाय नमः। केशवाय नमः बोलते ही जीवन चेतन युक्त हो जाता है। जो मुर्दे को भी चेतन कर दे उसको केशव कहते हैं। और जो कथा में, जो पूजा में आलसी होकर के बैठे होते हैं, वो जिंदे भी मुर्दे की तरह होते हैं। इसलिए आचमन करके केशवाय नमः बोलकर शरीर को जागृत किया जाता है, इसको चेतन किया जाता है। दूसरा शब्द है ओम माधवाय नमः। माधव कहते हैं ज्ञान देने वाला। माधवाय बोल करके आचमन किए जाते हैं, 8 चक्र खुल जाते हैं, अष्टधा चक्र है ना। तीसरा शब्द आचमन में बोला जाता है नारायणाय नमः। जैसे ही तीसरी बार आचमन किया है, उसी समय साधक को कड़ कड़ में परमात्मा का दर्शन होना आरंभ हो जाता है। उसके बाद गोविंदाय नमो नमः बोल करके हाथों को शुद्ध किया जाता है। बहुत लोग आचमन करके हाथ ऐसे ऊपर ले जाते हैं, लोग इतने अपवित्र हो जाते हैं जैसे कुत्ते के मूत्र में डुबकी लगाई हो, इतना अपवित्र आदमी हो जाता है। कभी भी आचमन के बाद हाथ को ऐसे ऊपर लेके मन जाइए, गोविंदाय नमो नमः बोल करके हाथों में जल लगा करके शुद्धि मिल जाती है।